मौजूद हैं हम वार्ड नंबर 183 हरिनगर वार्ड में, जहां से कि देशराज जी बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक नारा दिया कि यहाँ के जो वृद्धावस्था पेंशन है और विधवा पेंशन है उसको ये बहाल कराने की कोशिश करेंगे। हाई टेंशन वायर जो आप देख रहे हो यहाँ पर ऊपर, इसको हटाने का काम करेंगे। और जहाँ जहाँ कूड़े की बात कर रहे हैं, जैसे ये खाली प्लॉट पड़े हुए हैं और कूड़े की गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी, इसको भी हटाने का काम करेंगे अगर ये यहाँ से जीतते हैं तो। नालियों का देख सकते हैं कि आप कितना बुरा हाल है। ये अब बाकायदा इनके नारों में सिद्ध होता है कि इन सब मुद्दों पर ये काम करने की बात कर रहे हैं, जो कि अभी तक यहाँ तक पार्षद विधायक जो भी रहे उन्होंने इस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। देशराज जी, तो अभी ये जो तमाम मुद्दे हैं यहाँ, इन पर आप गौर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये तो मेरी प्राथमिकता में है। अच्छा। मैं जिस दिन से कैंपेनिंग स्टार्ट किया, मैंने उस दिन से इसको प्राथमिकता में ले रखा है कि आवारा पशुओं में मैं प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। नाली से जितना कूड़ा निकलता है उसे तुरंत उठवाने का काम करूंगा। खाली प्लॉट में जो कूड़ा जमा है उसको मैं जमा नहीं होने दूंगा। इसके लिए मुझे कितना भी प्रयास करना पड़े, ये जनता मुझे अगर मौका देती है तो। और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन जिन लोगों की नहीं बंधी है उसको बंधवाऊंगा और समय से दिलवाने का काम भी करूंगा। आपने एक बात और कही थी, जो कि आंगनबाड़ी वर्कर है उनको भी, हाँ, आंगनवाड़ी वर्कर जो है 894 आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो केजरीवाल सरकार ने बाहर कर दिया, क्योंकि उन्होंने आंदोलन किया था अपने पक्ष में कि भी हमें रेगुलर किया जाए, हमें इंश्योरेंस दिया जाए, हमें पेंशन दी जाए। तो इन्होंने वो तो दिया नहीं उनको, बल्कि घर बैठाने का काम किया है। और यदि जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं आंगनवाड़ी एमसीडी के अंदर भी लड़ाई लड़ूंगा, भी एमसीडी के अंदर भी आंगनवाड़ी खुलनी चाहिए। क्यों? लोग परेशान है, गरीब बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है, गरीब बच्चों को किताबें नहीं मिल रही हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाई का मतलब माध्यम नहीं मिल रहा है। तो आंगनवाड़ी जो महिला हैं जो हमारे बीच में है, वो उनको एक कमाई का रोजगार भी मिलेगा। यहाँ पे लगभग धनबल और जनबल बहुत देखने को मिल रहा है। और इस समय जो स्थिति बनी हुई है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्या लगता नहीं है कि आपको थोड़ा सा प्रचार में हल्कापन लग रहा है? नहीं, हमारे प्रचार में हल्कापन नहीं है। जो धनबल और नहीं, बाकी सभी बात कर रहा हूं। जनबल और धनबल के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जनता उनको इग्नोर कर रही है। मुझे क्षेत्र में ये मैसेज मिल रहे हैं, लोग कह भी रहे हैं, मैं कैंपेनिंग कर रहा हूँ कि भी अब की बार जो है हमने इसको तो भगाना ही भगाना है। जो मेयर साहिबा बैठी है कि सीएम के बराबर पावर होती है कि मेयर की, तो इन्होंने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया है। और किया है तो थोड़ा बहुत अपने घर के आसपास ही काम किया है, उससे ज्यादा नहीं किया है। मेयर साहिबा से सीधी लड़ाई मेयर साहिबा तो अब अपना माल इकट्ठा करके नहीं, फिर रिक्शे में कैंपेन करती फिर रही है। अब उनके आदमी आ गए कि अब आप इकट्ठा कर लो अपने हिस्से का, तो उनका तो यहाँ से पत्ता साफ हो चुका है। रही बात दूसरों की, जो झाड़ू वाले हैं उनको लोग सब जानते हैं अच्छी तरह से, वो कितने बढ़िया व्यक्ति हैं। हालांकि हमारे वो पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, और जो चुनाव लड़ा हमारा भतीजा है, लेकिन उनके व्यवहार से लोग जो है खुश नहीं है, खासकर हमारे आई ब्लॉक के अंदर में। तो बाकी तो बाहर की जनता उनको भी नकार रही है। ना रहेगा झाड़ू ना रहेगा फूल जी, हाथी दौड़ेगा सर्व समाज के सम्मान में बीएसपी मैदान में। जी। मेरे साथ में एडवोकेट कौशिक जी आए, मोड़बंद से चल करके नहीं है, वो मुझे समर्थन करने आए हैं। मेरे साथ में हमारे ब्लॉक के प्रधान जी हैं, दान सिंह प्रधान जी, वो भी मेरा यहाँ समर्थन करने आए हैं कि भाई अपने ब्लॉक का रहने वाला है। हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुजन समाज पार्टी से देशराज जी, बहुजन समाज पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं और इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के उन्होंने समय समय पर आंदोलन भी किए हैं पार्टी के झंडे तले। और आज मैं उनका समर्थन करने के लिए हरिनगर वार्ड में आया हूँ, क्योंकि उनके साथ मैंने 2008 से और 2010 में काम किया है। वो कार्यकर्ताओं के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी की नीति और रीति को लेकर के इस चुनाव में मैदान में आए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि वो जनता की आशाओं पर खरे उतरेंगे और जिन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में आए हैं, चाहे कूड़े के पहाड़ हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार हो, कि यहाँ पर जो गरीब लोग अपना मकान बनाते हैं उनसे भ्रष्टाचार के नाम पर जो भाई का समर्थन करने के लिए मुझे भी दूसरे वार्ड से यहाँ आना पड़ा, क्योंकि ऐसे योग्य व्यक्ति को आगे लाना चाहिए। आपका क्या कहना है? समर्थन है आपका इनके साथ? बिल्कुल पक्का समर्थन, मेरे साथी भाई है, पार्टी में शुरू से हमारे साथ है और आज उम्मीदवार है। बीएसपी से हमें बड़ी खुशी है और जो कि बहुजन समाज पार्टी से अपना झंडा उठा करके और समाज की लड़ाई लड़ रहे, बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे, सर्व समाज की लड़ाई लड़ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मानना है आपका, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले महिलाओं का जो अत्याचार होते हैं उस महिलाओं को देशराज भाई समर्थन में महिलाओं के मैं हर समय
100% तैयार रहेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी आज आदर्श मान करके हम बहन जी को आदर्श माने, उन्होंने गुंडागर्दी हमेशा से ही खत्म करी है, महिलाओं को सुरक्षा दी है। और वही देशराज भाई बहुजन समाज पार्टी से पार्षद का चुनाव जो लड़ रहे हैं, तो जब बहन जी ने उनको गुंडागर्दी खत्म करी है, तो देशराज भाई भी इस या जयपुर क्षेत्र की गुंडागर्दी को खत्म करेंगे, महिलाओं को पूरी सुरक्षा देंगे। सर, क्या मानना है आपका, जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, जीतते हुए अग्रसर है क्या देशराज जी? हाँ बिल्कुल जीतेंगे। कैसे मानते हैं आप? हम जनता के बीच में कंपेनिंग कर रहे हैं, कंपेनिंग से हमें जो है जनता समर्थन दे रही है और उस समर्थन से हमने जो है रिजल्ट भी देना है। पब्लिक का जनाधार एक दिखाई देता है, वो थोड़ा सा कम नहीं नजर आ रहा, वोट साइलेंट है, वोट साइलेंट है, यानी कि ये जो वोटर है वो 4 दिसंबर को अपना वोट डाल करके बताएंगे बाहुबलियों को भगाने का काम करेंगे, जनता ने ठाना है। देशराज जी, धनबल के खिलाफ मेरी लड़ाई है। जहां आप खड़े हुए हैं ये 11,000 वोल्टेज की लाइन है, इसके नीचे सैकड़ों मकान है, जो ना तो पूर्व विधायक ने और वर्तमान विधायक ने और काउंसलर ने यहाँ से कभी इसकी पैरवी नहीं की कि भाई इन लोगों के जान माल की सुरक्षा की जाए। यहाँ करंट बहता रहता है, लोग मकान की छत के ऊपर चढ़ते हैं या बच्चे खेलने जाते हैं, करंट लगता है, कोई मकान बनाता है तो हादसे होते हैं। इसके ऊपर ना तो सिटिंग विधायक ने कभी गौर करी, लोग यहाँ से गए भी हैं और हम इसको भी अपनी प्राथमिकता में लेंगे कि अभी इन वायरों को यहाँ से हटाया जाए। अभी जो पूर्व में विधायक थे नारायण शर्मा जी, उन्होंने जरूर चौकन मंडी के ऊपर में उस वायर को हटाने का काम किया, तो हमारे आई ब्लॉक के साथ में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उन्होंने भेदभाव किया है सिटिंग विधायक और पूर्व विधायक ने। तो मैं इसके लिए भरपूर प्रयास करूंगा, अगर जनता मुझे मौका देती है तो इस वायर को मैं हटाने का काम करूंगा, जो 11,000 वोल्टेज की लाइन है ये। तो ये थे हमारे साथ देशराज जी, उनके समर्थक, और उनका कहना है कि जितने भी इन्होंने मुद्दे बताए हैं वो हकीकत करके दिखाएंगे जब अगर ये पार्षद बनते हैं तो। और जनता का जिस तरीके से इन्हें समर्थन मिल रहा है वो साइलेंट वोटर जरूर हो सकता है, और 4 दिसंबर को ये मत पेटी में जब काउंट होगा तब 7 दिसंबर को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जीत का परचम, जीत का सेहरा किसके सर बनता है। इसी के साथ मैं सुनील अबे, HD न्यूज़ इंडिया।